सबसे पहले शांत प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जांच चल रही है क्या वास्तव में वो सही दिशा में जा रही है? क्योंकि विपक्ष का बार बार आरोप ये है कि बड़ी मछलियों को बचाने के चक्कर में छोटों की बलि दी जा रही है, और साथ ही बड़ा सवाल इनका ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस चढ़ावे चोरी की ही बात क्यों हो रही है। एक बड़े भूमि घोटाले की बात भी विपक्ष के द्वारा कही जा रही है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब जमीनें एक्वायर हो रही थी, उस समय एक बड़ा जमीन घोटाले भी अयोध्या के अंदर हुआ है। क्या इस पर भी जांच आगे होगी, क्योंकि विपक्ष का निशाना वो भी है? देखिए, ये जो चढ़ावा चोरी का जो मामला है, इस पर जांच चल रही है। एसआईटी अपना काम कर रही है। कल भी कई घंटा, जो 6-8 घंटा जो है, सभी लोगों से बातचीत हुई है, बयान दिया गया है। तो इसलिए ये कहा जाए कि जांच धीमा चल रही है, ऐसा नहीं है। जांच अपनी गति से चल रही है, सावधानी से चल रही है, कोई बचे नहीं, और जो गुनाहगार है वो किसी सूरत में छूटे नहीं। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, और आस्था पर चूंकि राजनीति हो रही है, इसलिए इस पर और ज्यादा गंभीरता बनती है, क्योंकि हम इतने आसानी से अब इस मामले पर राजनीति विपक्ष को नहीं करने देंगे, कहीं भी कोई भी कोताही न हो। इसलिए मैं समझता हूं कि जांच जो है सही दिशा में जा रही है। और जिस तरीके से आपने बात कही कि किसी जमीन के लेकर के कोई अनियमितताओं का जो विषय है, तो उस विषय पर विपक्ष को जो भी उनके पास साक्ष्य हैं उनको पेश करना चाहिए। उस पर जांच के लिए उनको शिकायत करनी चाहिए। पुलिस में शिकायत करें, न्यायपालिका में शिकायत करें। हम आपके पास में सभी रास्ते हैं, मगर केवल टीवी पर बैठ करके या मीडिया के सामने ये बात कहना और अनर्गल आरोप लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगर विपक्ष को इस प्रकार का कोई मामला दिखाई दिया है तो हर हालत में उस पर शिकायत करनी चाहिए। जो फोरम में राजनीति से लाभ नहीं चलेगा। सशक्त प्रहरी के रूप में विपक्ष काम करे, मैं समझता हूँ ये एक मिसाल भी उनको देनी चाहिए। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। इनका कहना है कि थोड़ा धीरज दिखाने की जरूरत है। तमाम मेहमान मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप धीरज रखने की बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन धीरज आखिर किन किन चीजों में रखा जाए? इन्होंने तमाम अन्य घोटालों का भी जिक्र कर दिया, इन्होंने पेपर लीक का भी जिक्र कर दिया, साथ ही बेरोजगारी की बात कर दी। अब इनका यह कहना है कि राम मंदिर में अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो अब आखिर इसमें सरकार धीरज रखने के लिए क्यों बोल रही है? इसमें पारदर्शी तरीके से जनता के सामने तथ्य क्यों नहीं आ रहे? आपने दो बिंदु कहे। पेपर लीक मामला, पहले भी पेपर लीक होते थे, और अब हमारे समय में ज्यादा सख्ती हो रही है, इसलिए केवल राजनीति हो रही है। अदरवाइज पेपर लीक जो है हमारे समय में बहुत कम हो रहे हैं, और जहां भी लीक हो रहे हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही। और रही बात बेरोजगारी की, वो देश के अंदर प्रगति देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर विकास और बेरोजगारी, ये दोनों, विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, और वो बेरोजगारी से नहीं, यहाँ के जो नौजवान हैं उनकी मेहनत का ही नतीजा है, यानी उनको रोजगार भी मिल रहा है। और तीसरी बात जो कि गंभीर है, जो चढ़ावा चोरी का मामला है, किसी सूरत में ये जो जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है नहीं बख्शा जाएगा, और किसी के नाम को बचाने के पीछे किसी प्रकार का हमारा कोई मानसिकता नहीं है। किसी ने भी गलत किया है, जिसने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सबको अब देखो, समय के साथ आपको पता लगेगा कि कितना सख्ती से कार्रवाई होगी। दूसरे दलों की तरह और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरह दीपा पोती वाला सीन नहीं होगा। किस तरीके से 84 के दंगों की जो FIR है वो 91 में जाकर के हुई थी, तो इतना लंबा समय हुआ था। किस तरीके से ये जो राम भक्त एकदम पैदा होकर के आए हैं समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने किस तरीके से राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस जो इस वक्त में राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेटली इनको सहारा यही मिल रहा है ना। ये तो काल्पनिक बोलते थे प्रभु राम को, और आम आदमी पार्टी के जो मैं कल देख रहा था वो कह रहे हैं कि जो है
उनकी माता जी को तो उस स्थान पर मंदिर नहीं चाहिए जहाँ पर मस्जिद रही हो। आपने किस तरीके से प्रभु राम का अपमान किया है। सैकड़ों सैकड़ों वकील इन्होंने खड़े कर दिए कि ये मंदिर किसी सूरत में नहीं बनना चाहिए। आज वही लोग इस पर जो है ना राजनीति कर रहे हैं। वहाँ गलत हुआ है, वहां पर चढ़ावा चोरी हुई है, बिल्कुल गलत हुआ है, उसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और विपक्ष भी उसने मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाना चाहिए, उसको प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए। मगर आप जो है ना पूरी भाजपा को इस पर ब्लेम देंगे। अरे किसी ने चोरी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौन बख्शने के लिए क्या कह रहा है? विनय कटियार जी ने क्या कहा? कोई नहीं बचेगा। और लगातार जांच हो रही है। हम ये चढ़ावा बचाने के लिए बैठे हुए। देश आज दुनिया में मोदी जी की जो एक नेक जो काम है उसके कारण से पहचान बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में जो विकास की बयार बह रही है वो ईमानदारी से काम करने का नतीजा है। अपराधियों को संरक्षण देना, अपराध को संरक्षण देना फितरत ही नहीं है हमारी, और उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। सब देश के तमाम विदेशों के लोग यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अरे इन लोगों के समय में तो जो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट, हमने क्या जर्जर स्थिति में देखा उत्तर प्रदेश को। आरोप प्रत्यारोप की बातें बिल्कुल होंगी बेशक, क्योंकि राजनीति है, मगर प्रभु राम के नाम पर ये विपक्ष जो है कई बार अपनी गिरेवा में झांक करके देखे कि प्रभु राम का नाम लेने से पहले इनको शर्म आती है। ये प्रभु राम का अपमान करने वाले ये विपक्ष के लोग जो हैं आज प्रभु के नाम के राम के नाम पर जो है ना राजनीति करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भी सफल नहीं होगा। जिन्होंने अपराध किया है हर सूरत में वो सजा भुगतेंगे, जेल के पीछे जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे। आप इस चीज में पूरी तरीके से सुनिश्चित रहें, देश सुनिश्चित रहे। ठीक है रविंद्र जी, इनका ये कहना है कि